भाई साहब आईपीएल शुरू होने में कोई 5 से 6 दिन बाकी हैं। 22 मार्च से शुरू होने वाला आईपीएल जो 7 अप्रैल तक जारी रहेगा, जिसका फेज 1 7 अप्रैल को कंप्लीट होगा। फेज 2 इंडिया में जो इलेक्शन आ रहे हैं, जनरल इलेक्शन, उसकी वजह से फिलहाल अनाउंस नहीं हुआ। लेकिन अभी की जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है वो ये है कि तमाम फ्रेंचाइज ने अपने अपने खिलाड़ियों से पासपोर्ट मंगवा लिए हैं, उनसे पासपोर्ट ले लिए हैं और वीज़े लगाने की जो बाज़ वो सुनाई दे रही है इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। तो ये चीज़ें अब समझने की हैं कि कोई पहली बार नहीं हो रहा कि आईपीएल इंडिया से बाहर जा रहे हैं। 2014 का आईपीएल आपको याद होगा कि उस वक्त भी जनरल इलेक्शन थे, इंडिया में इलेक्शन हो रहे थे, उसकी वजह से आईपीएल जो है वो दुबई में शिफ्ट हुआ। इसके अलावा एक बार दक्षिण अफ्रीका एक मुल्क है, उसमें भी आईपीएल हो चुका है। दक्षिण अफ्रीका एक सस्ता मुल्क है, दुबई के स्टेडियम्स भी कुछ इतने महंगे नहीं है, लेकिन कहाँ जब लाखों अरबों डॉलर वाली लीग हो, उसके आगे किसी भी मुल्क में जाकर खेलना कोई बहुत बड़ी अचंभे की बात नहीं है। इसके अलावा बात करेंगे इमाद वसीम ने विराट कोहली के बारे में क्या कहा है, उन्होंने बाबर आजम को क्यों विराट कोहली से बेटर कहा है, इस पर बात करेंगे। शेन वॉटसन ने साफ साफ मना कर दिया है पाकिस्तान को। कल जो न्यूज़ चल रही थी पेजिस की तरफ से कि भाई 4 करोड़ ऑफर हुए हैं, ऐसा नहीं था। शेन वॉटसन को जो पीसीबी ने ऑफर किए थी एग्जैक्ट रकम वो कोई 1.5 करोड़ थी। 1.5 करोड़ पाकिस्तान का सबसे ये महंगा कोच होते अगर शेन वॉटसन इस पर हामी भर लेते और यस कर देते। इससे पहले जो सबसे महंगे कोच की बात करें तो मैं आपको बताता हूँ कि मिकी आर्थर को आप जानते होंगे, चैंपियंस ट्रॉफी में जो पाकिस्तान की कोचिंग कर रहे थे वो, और इसके वो 32 लाख रुपए जो है वो महाना लेते थे। मंथली 32 लाख रुपए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से चार्ज करते थे, कोचिंग प्लस डायरेक्टर जो थे वो। इसके अलावा जब इनके बाद मिसबाह उल हक ने टीम को वो करा, कोच के बने या डायरेक्टर बने, तो उन्होंने भी कहा कि भाई मैं भी ये सारी चीज़ें करूँगा और मैं भी जो है वो 32 लाख रुपए लूँगा। अब इस चीज़ को समझना कि कहाँ 32 लाख और कहाँ 1.5 करोड़, मसला वही है गोरी चमड़ी। अब शेन वॉटसन की अगर मसरूफियात को मैं आपको बताऊं तो आप खुद हैरान होंगे कि वो आईपीएल में भी कमेंट्री करते हैं स्टार स्पोर्ट की तरफ से। इसके अलावा अमेरिका की जो मेजर लीग है उसमें भी एक टीम की जो है वो कोचिंग कर रहे हैं। आईपीएल में भी रिकी पॉन्टिंग के जो है वो असिस्टेंट कोच के प्राइस भी अंजाम देते रहे एक वक्त में। इसके अलावा जो सबसे बड़ी रीज़न शेन वॉटसन की तरफ से सामने आई वो यही है कि उनकी जो फैमिली है वो अभी यंग है, उनके बच्चे भी अभी छोटे हैं, तो वो नहीं चाहेंगे कि वो पूरा साल आकर या कोई काफ़ी लंबे अरसे तक पाकिस्तान में आके रहें और पाकिस्तान को जो सर्विसेज दें अपनी। तो जाहिर सी बात है वो फैमिली अपनी उस तरह से पाकिस्तान में लीन ला सकते हैं, या फिर उनकी फैमिली खुद भी नहीं आना चाहेगी काफ़ी सारी वजूहात की वजह से। उस तरह का माहौल उनको शायद यहाँ ना मिले। तो शेन वॉटसन का जो पत्ता है वो अब फिलहाल के लिए कट चुका है। वो कल रात ही जब कोयटा ग्लेडिएटर पीएसएल से बाहर हुए क्वालिफायर में, तो वहीं उसी रात उन्होंने अपनी टिकट्स करवाई ऑस्ट्रेलिया की और वापस ऑस्ट्रेलिया रवाना हो चुके हैं शेन वॉटसन। इमाद वसीम के बारे में बात करते हैं। इमाद वसीम से किसी ने इंटरव्यू में पूछा कि भाई ओडीआई का इस वक्त का सबसे बेहतर या बैट्समैन कौन है, उसमें उन्होंने 2 चॉइस दी कि बाबर आजम या विराट कोहली। तो इस पर इमाद वसीम ने कहा कि बाबर आजम। हालांकि अगर पाकिस्तान की बात करूं, पाकिस्तान क्रिकेटर्स की बात करूं, तो बाबर आजम का सबसे नाकिद जो खिलाड़ी है वो यही इमाद वसीम है। जिस तरह टीवी पर बैठकर ये बातें किया करता था, और उसके बाद फिर जब पीएसएल आया पाकिस्तान में और बाबर के फैंस ने जिस तरह पिंडी के स्टेडियम में जिस तरह जब ये फील्डिंग करने के लिए बाउंड्री लाइन पर आए, क्या तमाशा लगाया उन्होंने बाबर 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 करके। तो बाबर की जो चैंट्स थी, बाबर की जो फैन फ्लोइंग है, उससे काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए हैं इस वक्त इमाद वसीम। और इस वजह से उन्होंने कहा कि भाई विराट कोहली जो है वो बाबर से बेहतर नहीं है वनडे में, बाबर बहुत बेहतर है। मेरा सवाल बनता है उनसे कि आप बाबर के भी स्टेट लेकर आए, विराट के भी स्टेट लेकर आए, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क निकलेगा दोनों का। इसके अलावा इमाद वसीम से रिलेटेड एक और ख़बर ये भी थी कि भाई शाहीन शाह आफरीदी ने उनसे कांटेक्ट किया है, उनको कॉल की है, जिसकी तस्दीक खुद इमाद वसीम ने की। और इमाद वसीम ने यह भी उनको कहा है कि भाई मैं जो है वो पीएसएल ख़त्म होने के बाद ही इस पर कोई बैठ कर सोचूंगा और पाकिस्तान खेलने के लिए वापसी के लिए रिटायरमेंट वापसी लेता हूं या नहीं, ये मुझे इसके लिए टाइम चाहिए, तो मैं सोचूंगा फिर आपको बताऊंगा।
पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसकी जो ट्रेनिंग है वो आर्मी के ज़ेर सतह होगी। आपको पता है ये बात कि भाई आर्मी वालों ने बुला लिया है 10 दिन के लिए, और ये 10 दिन की ट्रेनिंग इंशाल्लाह वर्ल्ड कप से पहले होगी। तो बहुत बेहतरीन नताइज देखने को मिलेंगे, डिसिप्लिन पैदा होगा, फिटनेस के मसाइल जो इतने बड़े बड़े फेट हो गए हमारे खिलाड़ियों के, वो जो है वो कम देखने को मिलेंगे अब। तो ये 10 दिन की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी थी और अब बहुत काम भी आएगी वर्ल्ड कप में भी, न्यूजीलैंड सीरीज़ में भी। इसके अलावा कोई अपडेट आती है तो आपके साथ ज़रूर शेयर करते हैं। फिलहाल के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।